नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 वनस्पति जगत। और ये है वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 2 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि MCQ है और नीट के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, बहुकोशिकीय शाखित मूलाभास तथा पत्रीयुक्त युग्मक उद्भिद किसके लक्षण है? ऑप्शन ए सभी ब्रायोफाइटा के, ऑप्शन बी कुछ ब्रायोफाइटा के, ऑप्शन सी सभी टेरिडोफाइटा के, और ऑप्शन डी है दोस्तों कुछ टेरिडोफाइट्स के। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुछ ब्रायोफाइटा के। हिंट, टेरिडोफाइटा के युग्मक उद्भिद स्वतंत्र जीवी थैलाब संरचना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, यूलोथ्रिक्स का तंतु बनाते हैं। ऑप्शन ए आइसोगेमिट, ऑप्शन बी अनआइसोगेमिट, ऑप्शन सी हेटेरोगेमिट, ऑप्शन डी बेसिडियोस्पोर। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आइसोगेमिट। हिंट, यूलोथ्रिक्स में लैंगिक प्रजनन आइसोगेमस की तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 43, ब्रायोफाइटा अन्य शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि इसमें ऑप्शन ए सभी थैलाब रूप में होते हैं, ऑप्शन बी संवहन उत्तक नहीं है, ऑप्शन सी स्त्रीधानी पाई जाती है जिससे एक बंध्य कोशिका का बाहरी जैकेट होता है, ऑप्शन डी उनकी कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्त्रीधानी पाई जाती है जिससे एक बंध्य कोशिका का बाहरी जैकेट होता है। हिंट, ब्रायोफाइटा की स्त्रीधानी फ्लास्क आकार की होती है। ये मादा जननांग होता है। शैवाल में बिना जैकेट वाला लैंगिक प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 44, भूरे शैवाल का मुख्य लक्षण है। ऑप्शन ए फाइकोसाइनिन, ऑप्शन बी फाइकोइरिथ्रिन, ऑप्शन सी फिकॉनजेंथिन, ऑप्शन डी हेमेटोक्रोम। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फिकॉनजेंथिन। अब हम लोग इसका हिंट देख लेते हैं। फाइकोइरिथ्रिन तो ये सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक अथवा पिगमेंट होता है, इसके साथ फाइकोसाइनिन भी रहता है। हेमेटोक्रोम तो ये एक रक्त का वर्णक है। ये जो हेमेटोक्रोम होता है ये ब्लड का पिगमेंट होता है। क्या होता है? पिगमेंट होता है। फ्यूकॉनजेंथिन तो ये भूरे शैवाल में पाए जाते हैं। जो फ्यूकॉनजेंथिन है ये किस में पाए जाते हैं? भूरे शैवाल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, साइकस के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए इसमें सुसंगठित मादा पुष्प नहीं होते हैं, ऑप्शन बी इसमें सर्सिनेट वर्नेशन होता है, ऑप्शन सी इनका जाइलम वेसेल्स के बने होते हैं, ऑप्शन डी इसके जड़ में कुछ नीले हरे शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका जाइलम वेसेल्स के बने होते हैं। हिंट, साइकस में जाइलम का संवहनीय भाग ट्रिकिड्स अथवा वेसेल्स के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, यूलोथ्रिक्स का वर्णन किया जा सकता है। ऑप्शन ए अचल कॉलोनी में रहने वाले शैवाल जिसमें चल बीजाणु नहीं होते हैं, ऑप्शन बी तंतुवत शैवाल जिसमें फ्लैजेला युक्त प्रजनन अवस्था नहीं होती है, ऑप्शन सी झिल्लीवत शैवाल जो चल बीजाणु बनाता है, और ऑप्शन डी है तंतुवत शैवाल जिसमें फ्लैजेला युक्त प्रजनन अवस्था उपस्थित होती है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तंतुवत शैवाल जिसमें फ्लैजेला युक्त प्रजनन अवस्था उपस्थित होती है। हिंट, यूलोथ्रिक्स एक तंतुवत शैवाल है जिसमें फ्लैजेला युक्त प्रजनन अवस्था पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, ब्रायोफाइटा जल पर निर्भर करता है क्योंकि ऑप्शन ए निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है क्योंकि उनका प्रकृति समबीजाणुक होता है, ऑप्शन बी जल उनके कायिक प्रजनन अथवा जनन के लिए आवश्यक होता है, ऑप्शन सी शुक्राणु आसानी से स्त्रीधानी के अंडाणु तक पहुंच सकता है, ऑप्शन डी स्त्रीधानी में जल भरा होता है जो निषेचन में सहायता करता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्राणु आसानी से स्त्रीधानी के अंडाणु तक पहुंच सकता है। हिंट, लैंगिक जनन के समय ब्रायोफाइटा में एक पतली जल की परत की आवश्यकता होती है जो उसकी आधार के तल पर होती है। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला है
पुंधानी के प्रस्फुटन के लिए जल अवशोषण की आवश्यकता होती है, जो यह बाहर से अवशोषित करता है। दूसरा है, इसकी आवश्यकता स्त्रीधानी के प्रस्फुटन में होती है। तीसरा है, शुक्राणु को तैरते हुए स्त्रीधानी के पास पहुंचने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और एक कमेंट कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लें। क्वेश्चन नंबर 48, टहलने वाला नाम फर्न को क्यों दिया गया है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, इसका प्रकीर्णन टहलने वाले जंतुओं द्वारा होता है। ऑप्शन बी, इसका कायिक प्रजनन पत्ती के शीर्ष द्वारा होता है, इसलिए दिया गया है। और ऑप्शन डी दिया गया है यहाँ पर कि इसके बीजाणु में टहलने की क्षमता होती है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका कायिक प्रजनन पत्ती के शीर्ष द्वारा होता है। हिंट, पादप में सबसे बड़ा शुक्राणु साइकस में पाया जाता है। इसका आकार 300 म्योमाइक्रोन का होता है। साइकस के अंडाणु तथा केंद्रक भी पादप जगत में सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 50, फ्यूनेरिया का पुमनु अथवा एंथ्रोजॉयड होता है। ऑप्शन ए, सिलिया विहीन। ऑप्शन बी, सिलिया युक्त। ऑप्शन सी, बहुसिलिया युक्त। और ऑप्शन डी है एक सिलिया युक्त। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिलिया युक्त। हिंट, फ्यूनेरिया के पुमनु के अग्रभाग पर 2 फ्लैजेला होते हैं, ये सर्पिल रूप से कुंडलित होता है। क्वेश्चन नंबर 51, ब्रायोफाइटा बना हुआ है। ऑप्शन ए, दीर्घ अवधि वाली बीजाणुद्भिद से। ऑप्शन बी, बीजाणुद्भिद प्रभावी अवस्था जो परजीवी होता है। ऑप्शन सी, युग्मकोद्भिद की प्रभावी अवस्था जो बीजाणु बनाता है। और ऑप्शन डी, छोटा बीजाणुद्भिद जो सामान्यतः युग्मकोद्भिद पर परजीवी होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छोटा बीजाणुद्भिद जो सामान्यतः युग्मकोद्भिद पर परजीवी होता है। हिंट, ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में प्रभावी तथा स्वतंत्र जीवी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, जबकि बीजाणुद्भिद हमेशा युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 52, ऐसे पौधे को आप कहाँ रखेंगे वर्गीकरण में जिसमें संवहन उत्तक है लेकिन बीज नहीं? ऑप्शन ए, शैवाल। ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटा। ऑप्शन सी, टेरिडोफाइटा। एंड ऑप्शन डी, अनावृत बीजी। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टेरिडोफाइटा में रखेंगे। हिंट, टेरिडोफाइटा में संवहन उत्तक पाए जाते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा में संवहन उत्तक नहीं पाए जाते हैं। शैवालों में संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, ब्रायोफाइटा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इनमें आर्किगोनियम अथवा स्त्रीधानी पाए जाते हैं। ऑप्शन बी, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। ऑप्शन सी, ये थैलाब होते हैं। एंड ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हिंट, ब्रायोफाइटा असंवहनीय पादप होते हैं। इसके संपूर्ण युग्मकोद्भिद पर फ्लास्क आकार के स्त्रीधानी पाए जाते हैं। इसमें हरित लवक भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, स्तंभिका एक विशिष्ट संरचना है जो किसके स्पोरेंजियम में पाया जाता है? ऑप्शन ए, यूलोथ्रिक्स। ऑप्शन बी, राइजोपस। ऑप्शन सी, स्पाइरोगायरा। एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राइजोपस। हिंट, यूलोथ्रिक्स एक हरे रंग का शैवाल होता है जो तंतुवत होता है। क्वेश्चन नंबर 55, द्विशाखित शाखाएं पाई जाती है। ऑप्शन ए, फर्न में। ऑप्शन बी, फ्यूनेरिया में। ऑप्शन सी, लिवरवर्ट में। ऑप्शन डी, मार्केंसिया में। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्केंसिया में। हिंट, मॉस में शाखाएं पार्श्व शाखा के रूप में निकलती है। मार्केंसिया का भी उत्तराधर तथा युग्म शाखी होता है। ये थैलाब लिवरवर्ट होता है। स्फेगनम अधिक शाखित होते हैं, यानी अत्यधिक शाखित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे बड़ा बीजांड युग्मक तथा पौधा किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए, आवृत बीजी में। ऑप्शन बी, वृक्ष वाले फर्न तथा कुछ एक बीजपत्री में। ऑप्शन सी, अनावृत बीजी में। और ऑप्शन डी, द्विबीजपत्री पौधों में। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आवृत बीजी में। हिंट, साइकस के अंडाणु तथा केंद्रक
पादप जगत में सबसे बड़ा होता है। इसी प्रकार इसका शुक्राणु भी पादप जगत में सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 57, फर्न में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन ए बीजाणु अंकुरन में, ऑप्शन बी युग्मक के निर्माण में, ऑप्शन सी बीजाणु के निर्माण में, ऑप्शन डी पुंधानी तथा स्त्रीधानी के निर्माण में। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बीजाणु के निर्माण में। हिंट, सभी जंतुओं में युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन होता है, इससे अगुणित युग्मक बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, जंगली पौधों को अधिक संख्या में उगाना चाहिए क्योंकि ये अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए उच्च पोषक तत्व वाला जंतु के भोजन का, ऑप्शन बी असंतृप्त खाद्य तेल का, ऑप्शन सी बीमारी तथा पेस्ट निरोधक जीवों का, ऑप्शन डी बहुत दुर्लभ और दवाई में उपयोग होने वाले फल का। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बीमारी तथा पेस्ट निरोधक जीवों का। हिंट, जंगली वैरायटी में रोग तथा पेस्ट प्रतिरोध जीन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्लोरिडीन रंग किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोफाइसी में, ऑप्शन बी रोडोफाइसी में, ऑप्शन सी मिक्सोफाइसी में और ऑप्शन डी है साइनोफाइसी में। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोडोफाइसी में। हिंट, हरे शैवाल में प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए, बी कैरोटीन तथा जेंथोफिल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, एक शोध के छात्र ने कुछ शैवाल संग्रह किया और पाया कि इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी के साथ साथ फाइकोइरिथ्रिन भी उपस्थित है। यह शैवाल किसका सदस्य है। ऑप्शन ए रोडोफाइसी का, ऑप्शन बी बेसिलेरियोफाइसी का, ऑप्शन सी क्लोरोफाइसी का, ऑप्शन डी फियोफाइसी का। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रोडोफाइसी का। हिंट, हरे शैवाल में प्रकाश संश्लेषण वर्णक क्लोरोफिल ए, बी कैरोटीन तथा जेंथोफिल पाए जाते हैं। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए, सी तथा जेंथोफिल वर्णक पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस अध्याय के वीडियो नंबर 2 को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।